खाना तो बन गया है, अब जल्दी से जाकर खाना परोस देती हूँ और सबको खाने के लिए बुला लेती हूँ। सीमा डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करती है और बाकी सब खाना खाने के लिए आ जाते हैं। सब खाना खाते हैं। वाह बेटा वाह, मानना पड़ेगा, तूने भरवा भिंडी बहुत अच्छी बनाई है। हाँ भाभी, और तो और कच्चे आम की चटनी तो और भी ज्यादा अच्छी लग रही है। सच में आपके हाथ का खाना खाकर तो मजा आ गया। वाकई जो स्वाद तुम्हारे हाथ के खाने में है ना, वो और कहीं नहीं। बड़ा ही लाजवाब खाना बना है। रायता भी बहुत लाजवाब है। खीरे का रायता तो वो ज्यादा फेवरेट रहता। छोटी भाभी आप बताइए, आपको खाना कैसा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अरे प्रीति और खाना लो, शर्माओ मत, तुमने तो अभी तक कुछ खाया ही नहीं है। नहीं दीदी बहुत है, मैं खा तो रही हूँ। अरे बेटा अब तेरा ही घर है, ऐसे ही शर्मा कर थोड़ा थोड़ा खाने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं मम्मी, भाभी जल्दी हमारे रंग में रंग जाएंगी। सब खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। प्रीति की अभी ही शादी हुई थी और इसीलिए उससे अभी कोई काम नहीं करवा रहा था, लेकिन अगले दिन से ही प्रीति घर का काम संभालने लगती है। अरे प्रीति कोई बात नहीं, तुम्हें रसोई में आने की क्या जरूरत थी, अभी तुम आराम करो, बाद में तो फिर काम करना ही है तुम्हें। कोई बात नहीं दीदी, वैसे भी एक हफ्ते से ऊपर हो गया है और खाली बैठे पूरा दिन बोर हो जाती हूँ मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। दोनों मिलकर खाना बनाते हैं और आज सीमा ने खाने में घिया के कोफ्ते और साथ में पुदीने की चटनी बनाई थी। दीदी आपने सिर्फ पुदीने की चटनी और कोफ्ते की सब्जी बनाई है? हाँ क्यों, क्या हुआ, तुम्हें और भी कुछ खाना था क्या? नहीं दीदी मेरी बात नहीं है, बाकी सबके लिए भी कम से कम 2-3 सब्जी और 2-3 चटनी तो होनी चाहिए ना। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक सब्जी और एक चटनी खाते हैं, वही बहुत है। ज्यादा सब्जी और चटनी बनने पर कोई ठीक से सब्जी खा नहीं पाता और थोड़ा वेस्ट भी होता है। मैंने सबसे पूछा था, सबने यही बोला और मैंने बना दिया। आज फिर से सब खाना खाते हैं और सीमा की तारीफ करते हैं। मजा आ गया, खाना बहुत लाजवाब है। अच्छा सीमा बहू, आज शीला को पता चला कि तू घिया के कोफ्ते बनाएगी तो उसने कहा उसके लिए जरूर भिजवा देना, तो जरा टिफिन में पैक करके उसके लिए भी सब्जी दे आना। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी दे आऊंगी। अब सीमा रसोई में जाती है और घिया कोफ्ते की सब्जी पैक करने के बाद अपनी पड़ोसन शीला के पास जाकर उसे देती है। अरे वाह सीमा बेटा, तू सच में मेरे लिए सब्जी लेकर आ गई। आपने कहा था तो मैं कैसे नहीं लेकर आती, स्पेशली आपके लिए लेकर आई हूँ। खाकर बताइए कैसा बना है। अगर तूने बनाया है तो अच्छा ही बना होगा, तेरे हाथ के खाने को तो मैं कभी मिस ही नहीं कर सकती। इतना कहकर सीमा वापस आ जाती है। अब शाम को, दीदी शाम का खाना आज मैं बनाऊंगी। अरे कोई बात नहीं प्रीति, मैं बना दूंगी। अच्छा चलो हम दोनों मिलकर बना लेते हैं, तुम्हारी थोड़ी मदद हो जाएगी। नहीं दीदी कोई बात नहीं, आप आराम करना, आज खाना मैं बनाऊंगी। प्रीति शांति के पास जाती है और खाने के लिए पूछती है, मम्मी जी आज रात की खाने में क्या बनाना है? बेटा मेरा तो आज हल्का खाने का मन कर रहा है, तो तुम मेरे लिए दाल चावल बना देना और बाकी सबके लिए रोटी बना देना, साथ में पुदीने की चटनी है तो हम वही खा लेंगे। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं उसके साथ धनिया की चटनी भी बना दूंगी। अच्छा ठीक है बेटा। इतना कहकर प्रीति रसोई में चली जाती है और सबके लिए बहुत सारा खाना बनाती है। उसने खाने में सबके लिए दाल चावल राजमा छोले और साथ में धनिया की चटनी, प्याज टमाटर की चटनी और लाल मिर्च की चटनी भी बनाई थी। इतना सारा खाना बनाकर जब सबको परोसा जाता है, क्या बात है, आज इतना सारा खाना कैसे बना, कोई पार्टी वगैरह है क्या? हाँ बिल्कुल, दावत जैसा फील आ रहा है। सब कुछ मैंने बनाया आप सबके लिए, मुझे लगा सिर्फ दाल खाने से तो आप बोर हो जाएंगे, तो मैंने बाकी सब भी बना दिया। अच्छा ठीक है बेटा, ये तो तुमने अच्छा किया, मेरा तो पहले खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन इतना सब देखकर अब थोड़ा सा मन ललचा रहा है। उसके बाद सब खाना खाने बैठते हैं। सबको खाना बहुत अच्छा लगता है। अरे भैया आज तो खाना खाकर मजा ही आ गया, वाकई स्वाद लग रहा है सब कुछ। हाँ प्रीति मानना पड़ेगा, तुम्हारे हाथों में भी जादू है, बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने। हाँ भाभी, एक तो इतनी सारी वैरायटी होने के बाद खाना और भी बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल मजा आ गया, मैंने भी आज कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया, मेरा तो पेट फुल हो गया। इस तरह सब खाने की बहुत तारीफ करते हैं। तारीफ सुनकर प्रीति को बहुत अच्छा लगता है। रात को सब अपने कमरे में होते हैं तब देखा मेरे हाथ का खाना सबको कितना अच्छा लग रहा था। लगता है सब दीवाने हो गए मेरे। दीदी तो हमेशा सिर्फ एक तरह की सब्जी और चटनी बना देती थी। हाँ लेकिन भाभी के हाथों का खाना भी बहुत अच्छा होता है। हाँ खाना अच्छा होता है, लेकिन सिर्फ एक तरह की सब्जी या चटनी खाने में मजा नहीं आता। अब खाने में कम से कम अलग अलग तरह की वैरायटी तो होनी चाहिए। क्या आज आपको अच्छा नहीं लगा? अलग अलग तरह की सब्जी थी तो आपने सारी तरह की सब्जी को टेस्ट किया और टेस्ट भी तो बदला था ना। हाँ तुम्हारी इस बात में पॉइंट है, वैसे वाकई अलग अलग चीज खाकर अच्छा तो लगा।
बस अब प्रीति इसी चीज को एज अ कंपटीशन लेना शुरू कर देती है। अगले दिन जब सीमा किचन में खाना बनाती है तो प्रीति भी चली जाती है। प्रीति जाकर आलू की चटनी और आलू की भुजिया बनाना शुरू करती है। अरे प्रीति, तुम क्या कर रही हो? खाना तो बन गया, तुम और एक्स्ट्रा क्यों बना रही हो? अभी कहाँ बना है दीदी, आपने तो बस एक ही सब्जी बनाई है। आपने कल देखा नहीं था सबको मेरे हाथ का खाना कितना अच्छा लग रहा था? सबको अलग अलग तरह का खाना खाकर ही अच्छा लगता है, इसलिए हमें सबके लिए वैरायटी तो रखनी चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन एक दो सब्जी भी बहुत होती है। तुमने तो भिंडी, अरबी, परवल सब कुछ निकाल लिया है। क्योंकि दीदी खाने में जितनी ज्यादा वैरायटी होगी उतना ही अच्छा होगा। हाँ लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा होना जरूरी नहीं है। अगर हम कम वैरायटी भी रखेंगे तब भी खाना अच्छा ही लगेगा। और फिर इतना सारा खाना एक साथ कौन खाता है? वेस्ट भी तो हो जाता है। दीदी आप खाना वेस्ट होने के बारे में मत सोचो, आप तो परिवार की खुशी के बारे में सोचो। सीमा प्रीति को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रीति तो समझने का नाम ही नहीं लेती। सीमा के मना करने के बावजूद भी प्रीति 5-6 तरह की सब्जी बना देती है, उसके साथ अलग अलग तरह की चटनी, साथ में रायता भी बनाती है। सभी को खाना परोसा जाता है। अरे आज तो इतना रंग बिरंगे टेबल देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। कितनी सारी वैरायटी का खाना है। बिल्कुल, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। कितने टाइम बाद इतना सारा खाना हम एक साथ खाएंगे। अलग अलग तरह की सब्जी, अलग अलग तरह का रायता और साथ में इतनी सारी चटनी भी है। इसके साथ सभी खाना शुरू करते हैं, लेकिन इतनी सारी वैरायटी होने की वजह से हर कोई थोड़ी थोड़ी सब्जी और थोड़ी थोड़ी चटनी ही लेता है और बाकी सारा खाना बच जाता है। बाद में जब सीमा और प्रीति दोनों मिलकर किचन साफ करते हैं तो देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, इतना सारा खाना होने की वजह से कोई भी ठीक से खाना नहीं खाएगा, बहुत कुछ बच जाएगा। लेकिन दीदी आपने देखा नहीं, सबको कितना अच्छा लग रहा था, सबके चेहरे पर कितनी खुशी आ गई थी, सभी ने कितने मन से और पेट भरकर खाना खाया है। उसके बाद दोनों काम करके अपने अपने कमरे में चली जाती है। प्रीति फेस वॉश करके ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर टोनर, मॉइस्चराइजर और फेस पैक लगाती है। ये सब लगाते हुए सोचती है, दीदी चाहती ही नहीं कि मेरी तारीफ हो, लेकिन देखो तो जरा, सबको कितना अच्छा लग रहा था मेरे हाथ का इतना सारा खाना खाकर। मैं तो कल से सबके लिए और वैरायटी बनाऊंगी, फिर मेरी और तारीफ होगी। ये सोचते हुए प्रीति खुश हो रही थी और फेस पैक लगाकर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो सामने रोहन आता है और उसे देखकर चिल्लाता है, माँ बचाओ, भूत आ गया, भूत भूत भूत। प्रीति रोहन के मुंह पर हाथ रख देती है और उसे चुप कराते हुए कहती है, क्या रात को बिना वजह चिल्ला रहे हो, सब सो रहे हैं ना, भूत कहाँ से आएगा, मैं हूँ आपकी पत्नी। अरे तो तुम्हें रात को ये सब लगाने की क्या जरूरत थी? इतनी मोटी पुट्टी की लेयर चढ़ा ली है, मुझे तो तुम पहचानने में नहीं आई। रहने दो, इसे फेस पैक कहते हैं, फेस अच्छा हो जाता है इससे, अब सो जाओ। प्रीति फेस पैक लगाकर ही सो जाती है। रोहन भी बिस्तर पर लेटकर मोबाइल देख रहा है। जैसे ही करवट बदलकर प्रीति की तरफ देखता है तो फिर से फोन की रोशनी में उसका फेस पैक लगाया हुआ चेहरा देखकर डर जाता है। हल्का सा चिल्लाता है, लेकिन उसे याद आता है, अरे ये तो प्रीति है। हे भगवान, मुझे तो हार्ट अटैक आने वाला था, बोला ऐसा भी कोई करता है? बेचारे मुझ जैसे शरीफ आदमी को डरा रही हो। अब अगले दिन फिर से वही सिलसिला शुरू होता है। अब प्रीति सबके लिए खाने में बहुत सारी सब्जियां और चटनी और रायते बना रही थी। तब शाम को जब शांति से पूछा जाता है कि आज खाने में क्या बना है, मम्मी जी रात को खाने में क्या बनाना है? अरे बेटा, प्रीति बहू अपने आप बना लेगी, वैसे भी वो इतना सब कुछ बनाती है, हमें हर रोज सरप्राइज कर देती है, उसके लिए भला ये सब पूछने की क्या जरूरत। तभी प्रीति वहां आती है और कहती है, बिल्कुल मम्मी जी, आज भी मैं आप सबके लिए बहुत सारी चीजें बनाऊंगी, तो आज आप सब ना बस खाते रहेंगे, तैयार रहिए। अरे हाँ बेटा, बिल्कुल, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तो मजा आ जाता है, लगता है तुम्हें पहले से बहुत ज्यादा खाना बनाने का शौक था। इस तरह अब कोई भी सीमा के हाथ का बना खाना नहीं खाता और जब शांति प्रीति से इस तरह बात करने लगती है तो सीमा को थोड़ा बुरा भी लगता है अब किसी को मेरी जरूरत ही नहीं है, कोई भी अब मेरे हाथ के बने खाने को ना तो याद करता है, ना ही कोई कुछ बनवाता है। अगले दिन संडे था। संडे वाले दिन सभी कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल खाने की फरमाइश करते थे, इसलिए जब सब हॉल में बैठे थे तो सीमा सबसे पूछने जाती है, चलिए बताइए आज आप सबके लिए खाने में क्या बनाना है? मैं आप सबके लिए दही भल्ले और छोले भटूरे बना दूं? नहीं भाभी, आप तो सिर्फ एक या दो वैरायटी बनाओगी, हमारे लिए तो प्रीति भाभी को ही बोल दीजिए, वो हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा अच्छा अलग बनाकर रख देंगी। हाँ, जब खाने में सामने बहुत सारी वैरायटी टेबल पर रखी होती है ना तो बड़ा मजा आता है। कहाँ इतना सब कुछ खाने को मिलता है, बस उसकी खुशबू से ही मन मोहित हो जाता है। प्रीति को वहां बुलाया जाता है और संडे के खाने की जिम्मेदारी भी प्रीति को ही सौंप दी जाती है।
तो बेटा आज तुम अपनी मर्जी से हमारे लिए कुछ बढ़िया सा बना दो, चटपटा लाजवाब कुछ बना देना। बिल्कुल मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत ही स्पेशल डिशेस बनाऊंगी। अब प्रीति किचन में जाती है और सबके लिए अलग अलग तरह की बहुत सारी डिशेस बनाकर लाती है। बड़ा मजा आ गया इतनी सारी चीजें खाकर, मेरा तो अब पेट भर गया। मेरे भी एकदम गले तक खाना आ गया है, बस अब और नहीं खाया जाएगा। लेकिन सच में प्रीति बहू ने तो कमाल कर दिया। हाँ भाभी, आप तो ऑल टाइम बेस्ट हो, आपने तो हमारे मजे ही कर दिए खाने के। अब सीमा देख रही थी कोई भी सीमा को नहीं पूछ रहा था और अब खाने में सिर्फ हर कोई प्रीति को ही बात करता और उसी की तारीफ करता। सीमा उदास होकर अपने कमरे में जाती है। अब तो सच में किसी को मेरी जरूरत ही नहीं है, हर कोई मुझे बस इग्नोर कर रहा है। जब देखो हर कोई प्रीति प्रीति करता रहता है, ना ही मुझे खाना बनाने को कहा जाता है और ना ही मुझसे कुछ भी पूछा जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन जब शांति की सहेलियां खाने पर आने वाली थी, तो प्रीति बेटा तुम बढ़िया बढ़िया चीजें बना देना आज, और बैंगन का भरता जरूर बनाना, उन्हें बहुत पसंद है। तो आज प्रीति घी जब शांति की सहेलियां खाने पर आने वाली थी, तो प्रीति बेटा तुम बढ़िया बढ़िया चीजें बना देना आज, और बैंगन का भरता जरूर बनाना, उन्हें बहुत पसंद है। तो आज प्रीति घिया का रायता, पालक का रायता, प्याज टमाटर की चटनी, आम की चटनी, साथ में बैंगन का भरता, साथ में आलू अरबी भिंडी चना दाल सब का भरता बनाती है। अरे भाई मानना पड़ेगा, तेरी छोटी बहू ने तो क्या जबरदस्त खातिरदारी करी है, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। हाँ बिल्कुल, जब से छोटी बहू आई है तो हमारे लिए इतनी सारी चीजें बनाती है कि बस पूछो मत। हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हो जाते हैं, सब कुछ तो खाया भी नहीं जाता, बढ़िया मजा आता है। हाँ, तेरी बड़ी बहू भी खाना बहुत अच्छा बनाती थी और छोटी बहू तो एकदम सारी चीजों की लाइन ही लगा देती है। वहीं दूर खड़ी सीमा उदास होकर सोचती है, शीला आंटी आपने भी मुझे धोखा दे दिया, आप तो कहती थी मेरे हाथ का खाना ही सबसे अच्छा होता है। ये सिलसिला कई दिनों तक जारी रहता है, लेकिन कहते हैं ना किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। अब प्रीति हर चीज में और भी ज्यादा चीजें बनाने लगी। आज तो मैं और भी बहुत सारी बढ़िया चटपटी चीजें बनाऊंगी, खाकर सब मेरी बहुत तारीफ करेंगे। आज फिर से सभी के सामने एक चीज की 10 चीजें परोसी जाती है, लेकिन अब इतना सब कुछ खाकर घर वाले भी बोर हो गए थे। बट आज फिर से खाने में तूने मसालेदार भरवा सब्जियां बनाई है। जी मम्मी जी, बिल्कुल एक से एक वैरायटी बनाई है मैंने। यहाँ तक कि आपको कल बैंगन के भरते के साथ आलू और अरबी का भरता अच्छा लगा था ना, तो मैंने तो हर चीज का भरता बनाया। कल आपके लिए और भी अलग तरह की सब्जी के भरते बनाऊंगी। क्या कहा? हर तरह की सब्जी के भरते बनाएगी? ऐसे तो बहुत भारी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ भाई, मुझसे भी कुछ खाया नहीं जा रहा, एक तो समझ में नहीं आ रहा क्या खाऊं, कहाँ से शुरू करूं। अब हर रोज घर वालों को इतना सारा अलग तरह का खाना तो खाने को मिल रहा था, लेकिन हर रोज इस तरह मसाले वाली अलग अलग तरह की सब्जियां भी खाने को मिल रही थी। अगले दिन सुबह फिर से सभी को बहुत कुछ खाने में मिलता है। मुझसे तो अब और नहीं खाया जा रहा, मुझे अब बस कोई सादा सा खाना चाहिए। मुझे अब सीमा के हाथ के सिंपल से आलू के पराठे चाय के साथ खाने का मन कर रहा है। हाँ तो भैया कोई बात नहीं ना, मैं आपके लिए आलू प्याज टमाटर मिर्च सब तरह के और यहाँ तक कि अजवाइन के भी पराठे बना दूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन फिलहाल तो मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, अभी मैं चलता हूँ। इस तरह हर कोई खाना छोड़कर वहां से चला जाता है और ये सब सीमा देख लेती है। अब क्यों मेरे हाथ के खाने की याद आ रही है, इतने दिनों से तो कोई मुझे पूछ भी नहीं रहा था। उसके बाद शाम को, बेटा आज तो तुम हमारे लिए खाने में कुछ सिंपल ही बना देना। ठीक है मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आज आपकी पसंद का ही खाना बनाऊंगी। लेकिन तब भी ऐसा ही होता है, और क्योंकि शांति को भरता बहुत अच्छा लगा था, इसलिए प्रीति ने सभी के लिए अलग अलग तरह के भरते बनाकर खाना परोसा था। बेटा मैंने तुझे कहा था ना कुछ सिंपल खाना बनाना। अरे मम्मी जी, आपके लिए मैंने बहुत ही सिंपल खाना बनाया है, यहाँ तक कि आपकी पसंद का खाना बनाया है। आपको भरता कितना पसंद है, इसलिए मैंने आपके लिए हर तरह का भरता बना दिया। आप सब ऐसे बैठे क्यों है, खाना शुरू कीजिए ना। पर कोई भी खाना नहीं खाता और सबका मुंह बन गया था। लेकिन अति होने के बाद अब, मम्मी जी चटनी के साथ रोटी क्यों खा रही है, भरता भी खाइए। अब शांति इरिटेट होकर हाथ जोड़ती हुए कहती है, अरे बेटा बस कर, मुझे नहीं खाना ये तेरा 20 तरह का भरता, मुझे तो बस स्वदेशी एक सिंपल सब्जी रोटी दे दे, वही बहुत है। हाँ बेटा बिल्कुल भी, हमें भी ये नहीं खाना, इतना सारा खाना खाकर हम परेशान हो गया। इस तरह रात को सब परेशान हो जाते हैं और अगले दिन सुबह सीमा जल्दी उठकर सबके लिए आलू के पराठे बनाती है और उसके साथ बूंदी का रायता परोसती है। बहुत दिनों बाद सिंपल खाना पर एक सिंगल चॉइस का खाना देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। अरे फिर से हमें वही पुराना स्वाद मिल गया, मजा आ गया।
हाँ, कितने दिनों से मन कर रहा था कुछ सादा खाने को, आज जाकर अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, मेरी तो तृप्ति हो गई। कभी कभी ना ज्यादा खाने में स्वाद